जय श्री राम दोस्तों। आज हम कुंडली के माध्यम से समझेंगे कब हमें पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। जिस भी व्यक्ति को पहली संतान पुत्री हो जाती है या दूसरी संतान पुत्री हो जाती है तो उनको ये इच्छा रहती है कि हमें भी एक पुत्र संतान की प्राप्ति हो। तो इसको हम आज कुंडली के माध्यम से समझेंगे। कुंडली के माध्यम से समझने के लिए हम कुंडली में पंचम भाव पे विचार करेंगे। पंचम भाव क्या होता है? ये पहला भाव जिसको हम लग्न कहते हैं, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव और पांचवा भाव। पांचवा भाव यही बताता है कि हमारा संतान सुख हमारा कैसा रहेगा, या हमारी संतान पुत्र होगी या पुत्री होगी। इसके लिए हमें देखना है कि हमारे पंचम भाव में कौन सी राशि पड़ रही है। तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि पंचम भाव में अगर सम राशि हो तो पुत्री होती है, अगर विषम राशि हो तो पुत्र होता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे पंचम भाव में 1 नंबर लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो, 5 नंबर लिखा हो, 7 नंबर लिखा हो, 9 नंबर लिखा हो और 11 नंबर लिखा हो, तो ये प्रथम संकेत है कि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है। अब दूसरे सूत्र पर विचार करेंगे। अगर पंचम भाव में पुरुष राशि भी है और पंचम भाव में पुरुष ग्रह भी है। पुरुष ग्रह कौन से ग्रह होते हैं दोस्तों? पुरुष ग्रह होते हैं मंगल, सूर्य और गुरु। अगर पंचम भाव में मंगल बैठा हो, सूर्य बैठा हो और गुरु बैठा हो, पंचम भाव में अगर मंगल, सूर्य और बृहस्पति बैठा हो तो ये भी प्रबल संभावना है कि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके साथ भी ये देखना है कि आपके पंचम भाव में मेल राशि यानी पुरुष राशि हो। पुरुष राशि कौन सी होती है? विषम राशियां 1, 3, 5, 7, 9, 11। अगर पंचम भाव में 1 लिखा हो नंबर, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, 9 लिखा हो और 11 लिखा हो, साथ में मंगल, सूर्य और गुरु हो, तो यह संभावना 70% बन जाती है कि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। अब अगला सूत्र, अगर कुंडली में कहीं भी मंगल, सूर्य और गुरु बली अवस्था में बैठे हों, इनकी डिग्री अच्छी हो, अस्त न हो, वक्री न हो और वह अपनी दृष्टि पंचम भाव पे डाले, तब भी पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। अब ये हम समझेंगे कि कहाँ बैठ करके ग्रह पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो 11वें भाव में, 11वें भाव में, एकादश भाव में अगर मंगल, सूर्य और गुरु बैठेंगे तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। 7वीं दृष्टि से यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ से बैठ करके मंगल दृष्टि डालेगा, सूर्य बैठ करके यहाँ से दृष्टि डालेगा, गुरु बैठ करके यहाँ से 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे डालेगा। तो अगर मंगल, सूर्य और गुरु एकादश भाव में बैठे हों तब भी पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तब यहाँ से 10% और आपका योग जुड़ गया। अब 80% चांसेस बन गए पुत्र संतान की प्राप्ति के। अब अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र ये है कि अगर लग्नेश गुरु, दोस्तों यहाँ से देखना है, लग्नेश जो होता है ये प्रथम नंबर जहाँ लिखा हुआ है ये आपका लग्न होता है। लग्नेश की अगर राशि ग्रह, लग्नेश का अगर राशि ग्रह पंचम में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, नवम में बैठा हो और एकादश में बैठा हो, चाहे वो कोई भी राशि हो, तो भी यह संकेत है कि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो 10% ये भी हो गया। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है, खास करके मंगल, सूर्य और गुरु, या फिर एकादश भाव में जो मंगल, सूर्य और गुरु बैठा है, अगर इनकी डिग्री 5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के अंदर हो तो यह ग्रह बली हो जाता है। बली होने से क्या होगा कि पंचम भाव को ये मजबूत कर देगा।
अगर मंगल सूर्य गुरु एकादश भाव में बैठा हो या पंचम भाव में बैठा हो और इसकी डिग्री 5 से 20 डिग्री हो, उसके बाद ये मंगल सूर्य और गुरु वक्री नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, तब भी यह संकेत है कि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो 10% यहाँ भी हो गया। मुख्यतः यही कुछ सूत्र थे जिसको आपको बताया गया। और भी कुछ सूत्र हैं जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे।